नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं फैजान सिद्दीकी और आप देख रहे हैं खास बात इंडिया फेसबुक लाइव। इस वक्त जैसा कि आपको पता है कि इस वक्त पश्चिम बंगाल में 2026 का चुनाव बहुत करीब है। अभी तक निर्वाचन आयोग की तरफ से चुनाव का डेट का घोषणा नहीं हुआ है, यानी कि तारीख की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है और सभी पार्टियों की तरफ से लगातार और पुरजोर कोशिश की जा रही है कि किसी भी तरह से इस बार बंगाल में उनकी सत्ता हो। जहां देखने को मिल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी भी इस बार परिवर्तन की उम्मीद से और परिवर्तन करने के लिए बंगाल में लगातार कोशिश कर रही है। डोर टू डोर जन संपर्क, साथ साथ आपको बता दूं कि परिवर्तन रैली भी निकाला जा रहा है और इस बार भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि इस बार पश्चिम बंगाल में वो टीएमसी शासन को उखाड़ फेंकेगी। लेकिन क्या सिर्फ ये जुमला है या फिर हकीकत में पश्चिम बंगाल की जनता इस बार परिवर्तन चाहती है? इस सारे विषय के लिए आज हमारे साथ पश्चिम बर्धमान जिला पश्चिम बर्धमान के तृणमूल कांग्रेस के सचिव रुपेश यादव जी हमारे साथ लाइव के माध्यम से जुड़ चुके हैं और इनसे बात करते हैं कि क्या इस बार बंगाल में क्या रणनीति रहेगी, किस तरह से, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी लगातार कह रही है कि इस बार बंगाल में 100% परिवर्तन होगी और इस बार बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इस बार बंगाल में भाजपा की सरकार बनेगी और टीएमसी के जो भ्रष्टाचार है उससे जड़ से खत्म कर दिया जाएगा। रुपेश यादव जी, लाइव में हमारे खास बात इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत कर रहा हूं। जिस तरह से देखने को मिल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार चुनाव में लगातार प्रयास कर रही है कि बंगाल में टीएमसी को उखाड़ फेंकेगी और बंगाल में इस बार भाजपा की सरकार बनना तय है, ये टीएमसी के नेता कह रहे हैं। इस पर एक बार रोशनी डालें कि क्या सच में इस बार बंगाल में परिवर्तन होगी? देखिए, जैसा कि आपके मुंह से ही निकल गया कि टीएमसी के नेता कह रहे हैं इस बार बंगाल में सरकार तृणमूल कांग्रेस की बनेगी। परिवर्तन यात्रा की बात करें, वो उनकी प्रोग्राम है, उनका ये है, कर रहे हैं परिवर्तन यात्रा। और ये परिवर्तन यात्रा पश्चिम बंगाल में परिवर्तन लाने के लिए नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी अपने में परिवर्तन लाने के लिए यात्रा कर रहे हैं। बंगाल से कुछ सीखने के लिए आ रहे हैं, इसी कड़ी में वो परिवर्तन यात्रा कर रहे हैं। क्योंकि वो आज कर रहे हैं बंगाल में परिवर्तन लाने की बात कर रहे हैं और चुनाव के समय में परिवर्तन लाने की बात कर रहे हैं। दीदी ममता बनर्जी के नेतृत्व में पश्चिम बंगाल में 1998 से और उससे पहले कांग्रेस में रहते हुए वो परिवर्तन भारतीय जनता पार्टी सत्ता पाने के लिए ला रहे हैं। और दीदी ममता बनर्जी परिवर्तन पश्चिम बंगाल में 1998 से, उससे पहले कांग्रेस के नेता रहते हुए यहाँ के लोगों की जीवन जीविका में किस तरह से परिवर्तन लाया जाए, किस तरह से उन्हें व्यवस्थित किया जाए, किस तरह से उनके मान को बढ़ाया जाए। और 2011 में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बनने के बाद लगातार केवल चुनाव में नहीं, लगातार हर रोज, हर घंटे, हर मिनट पश्चिम बंगाल की जनता की उन्नति और तरक्की के लिए काम कर रही। इसीलिए पश्चिम बंगाल में आप देख रहे होंगे साधारण मध्यम वर्गीय परिवार, निम्न वर्गीय परिवार, स्कूल पढ़ुआ, इन लोगों की उन्नति के लिए जितने प्रकल्प हैं आप गिन भी नहीं सकेंगे, मैं भी नहीं गिन पाऊंगा। और भारतवर्ष में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो दीदी ममता बनर्जी के दिए हुए प्रकल्पों को गिन पाए और बतला पाए एक साथ में कि इतना प्रकल्प है जो कि साधारण लोगों के उन्नयन के लिए है, मध्यम वर्गीय परिवार, निम्न वर्गीय परिवार के उन्नयन के लिए। लेकिन उसी प्रकल्प, जिस प्रकल्प की आप बात कर रहे हैं कि ये प्रकल्प जो है पश्चिम बंगाल के
जन जन तक पहुंच रहा है, घर घर तक पहुंच रहा है। लेकिन इसी प्रकल्प की धज्जियां भी भारतीय जनता पार्टी के नेता उड़ा रहे हैं कि जिस तरह से ममता बनर्जी ने प्रकल्प दिखाकर और प्रकल्प दिखा रही है और कह रही है कि ये सारा प्रकल्प का लाभ जो है वो पश्चिम बंगाल के जनता उठा रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि इसी प्रकल्प का दुरुपयोग भी हो रहा है, इसी प्रकल्प का नाजायज माने गलत इस्तेमाल भी जो है नाजायज तरीके से हो रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी कह रही है, लेकिन पश्चिम बंगाल की ही नहीं पूरे भारतवर्ष की साधारण जनता से लेकर के यूनिसेफ जैसे संस्था भी कह रही है कि दीदी के प्रकल्प विश्वमान पर सर्वश्रेष्ठ है। और आपने देखा कि कन्याश्री किस तरह से विश्व के पटल पे जाकर के पुरस्कृत होकर के आती है। तो भारतीय जनता पार्टी क्या कहती है, क्योंकि उनके कथनी और करनी वो तो देश को विश्व गुरु बनाने चले थे। यहाँ पर पश्चिम बंगाल में गौ रक्षा की बात करते थे। पश्चिम बंगाल में हम लोग अपने दुर्गापुर में देखते हैं पारिजात निरीह लोगों को गौ रक्षा के नाम पर पीटते हैं और केस खाते हैं और पुलिस में जेल जाते हैं। पारिजात हम आपने भी देखा, हमने भी देखा कि निरीह लोगों को किस तरह से मारे गौ रक्षा के नाम पे, और केस भी खाना पड़ा उन्हें और जेल भी जाना पड़ा बीजेपी का झंडा उठा करके। और उसी बीजेपी के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश आज पूरे भारतवर्ष में बीफ एक्सपोर्ट करने वाला, निर्यात करने वाला देश राज्यों में से पहला स्थान रखता है। अगर आपको रोकना है, आपको, मैं तो उन लोगों, उन भाइयों से आग्रह करूंगा जो भाई बीजेपी का झंडा उठा करके बीजेपी के लिए गौ रक्षा के नाम पे केस खा रहे हैं और निरीह लोगों को और निरीह लोगों पे अत्याचार कर रहे हैं, मैं उनसे अनुरोध करना चाहूंगा आपके माध्यम से कि आप अपने नेताओं से पूछिए कि जब आप मुख्यमंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री है, तो कैसे हो जाता है आप लोगों पे अत्याचार कर रहे हैं। पहले अपने राज्य को देखिए। आप कह रहे हैं कि अच्छा, एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं। पश्चिम बंगाल में अगर भारतीय जनता पार्टी अगर लोगों को गुमराह कर रही है, लोगों को बहका रही है, फुसला रही है, अपनी तरफ खींच रही है, अपने पार्टी का झंडा थमा रही है, तो फिर इस झंडे को थमाने के बाद टीएमसी पार्टी में हलचल पैदा क्यों होता है? टीएमसी को आखिर किस बात का डर है? आखिर डर क्यों लग रहा है? कहाँ डर, किस बात का डर? हम लोग तो कह रहे हैं कि टीएमसी पार्टी में कहाँ कोई डर है। डर भारतीय जनता पार्टी को नजर आ रहा होगा, लेकिन डरा हुआ असल में भारतीय जनता पार्टी है। इसीलिए देखिए, जब हम लोग कोई कार्यक्रम करते हैं तो 100, 150 में, 300 में, 500 में लेबर मिल जाता है। उसी तरह से ये लोग कभी 300 रुपया दे करके कुछ लोग को ले जाते हैं कि ज्वाइन करा रहे हैं, कुछ लोग को ले जाते हैं झंडा बनवाते हैं। संगठन के नाम पे जीरो है, संगठन के नाम पे जीरो है और केवल देश में अराजकता फैलाए हुए हैं, अराजकता फैलाए हुए हैं। और इनका तो कोई काम नहीं, कोई मुद्दा है ही नहीं इनके पास। घर तो इनके पास है। और हम लोग हर बार विधानसभा चुनाव में ज्यादा सीट जीतते आए और इस पर हमारे नेता अभिषेक बनर्जी ने कहा है कि इनको 50 से नीचे ढकेल दिया जाएगा भारतीय जनता पार्टी को। अगर टीएमसी पार्टी को डर नहीं है तो फिर भारतीय जनता पार्टी के परिवर्तन रैली में हमला क्यों? भारतीय जनता, आपके कैमरा में कैद है। भारतीय जनता पार्टी परिवर्तन रैली पे हमला तो कहीं किया नहीं। बाराबानी में हुआ है। बाराबानी में आपके कैमरा में कैद है, आपके कैमरा में कैद है किस तरह से भारतीय जनता पार्टी अपने रैली को निकालने के लिए वहां के साधारण दुकानदार भाइयों का माथा फोड़ दिया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि टीएमसी के गुंडों ने उन पर आक्रमण किया, हमला किया। अब क्या बोला जाएगा? भारतीय जनता पार्टी के कहने से तो सच नहीं हो जाएगा। सच तो आज हर जगह कैमरा में कैद है, सच तो कैमरा में कैद है। साधारण लोगों के ऊपर डंडा चला रहे हैं, साधारण लोगों के ऊपर डंडा चला रहे हैं। जो रास्ते में दुकान कर खोल करके ठेला लगा कर बैठे हैं, उन पर डंडा चला रहे हैं। परिवर्तन रैली कल्याणेश्वरी मंदिर से की शुभारंभ हुई, जो अलग अलग विधानसभा होते हुए रानीगंज तक पहुंची। हमने अंडाल में भी परिवर्तन रैली देखा, रानीगंज में भी देखा।
लेकिन कहीं पर कोई भी तरह का झमेला या हमला नहीं हुआ। आखिर बाराबंकी में क्यों हुआ? देखिए, कहीं पे कोई झमेला नहीं। बाराबंकी में देखिए, रैली में लोग नहीं थे, रैली में लोग नहीं थे, उनको आपके कैमरा में कैद होना था। उन्होंने अपने ही रैली से अपने डंडा निकाला और साधारण लोगों को पीटना शुरू कर दिया, माथा फटा था साधारण लोगों को। तो ये तो एक टीआरपी का स्टंट है और ज्यादा कुछ नहीं है। अच्छा, लेकिन सवाल ये भी उठते हैं कि जब इसी तरह के रैलियां जब टीएमसी पार्टी निकालती है तो फिर उसमें झमेला नहीं होता है, उसमें लाठीचार्ज नहीं होता है, उसमें माथा नहीं फूटता है। बीजेपी के रैली में माथा क्यों फूटता है? हम तो बोले बीजेपी एक अराजक दल है, उनके पास ना कोई विजन है, कोई ना रीजन है, केवल आते हैं और देश में, पूरे देश में अराजकता फैलाने का काम करते हैं। केवल बाराबंकी और पश्चिम बंगाल में नहीं, पूरे देश में अराजकता फैलाने के काम करते हैं। कभी हिंदू मुसलमान, कभी ऊंची जात, कभी नीची जात, कभी गरीब, कभी अमीर, यही तो कभी रास्ते किनारे पर सोए लोगों पर पेशाब कर देंगे इनके नेता, कभी इनके नेता बैट उठा करके मारेंगे, यही तो इनका काम है। हम लोग बराबर देखते आए हैं। भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा यही है। कभी इनके मंत्री के बेटा बैट उठा करके इंजीनियर को मार देते हैं, कभी ये लोग रास्ते के किनारे बैठे लोगों पे पेशाब कर देते हैं, गरीब लोगों पे। ये तो इनका परिचय है। पश्चिम बंगाल में 2026 का निर्वाचन बहुत करीब है और ऐसे में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि इस बार, और एक ही चीज़ कह रही है, भारतीय जनता पार्टी अगर डोर टू डोर कह रही है या परिवर्तन रैली कर रही है या किसी भी तरह के सभाएं कर रहे हैं, उसमें सिर्फ वो एक ही चीज़ कह रहे हैं कि टीएमसी के भ्रष्टाचार को ख़त्म करना है। टीएमसी को टीएमसी के बंगाल में जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं वो भ्रष्टाचार से टीएमसी को हटाना है, यानी टीएमसी को यहाँ से उखाड़ फेंकना है। आखिर भ्रष्टाचार के बातों को बीजेपी इतना क्यों ले रहा है? अरे भ्रष्टाचार, उनको भ्रष्टाचार करने का आदत है, क्योंकि जो दल आज हजारों और अरबों करोड़ का मालिक हो चुका है, मात्र 15 साल होने को इतने दिन में, और जिस दल भ्रष्टाचार खत्म करना है, तो सबसे पहले जब सत्ता में आई थी 2014 में, तो काला धन लाने का वो बात कहे थे। कितना काला धन लाए हैं, कितना भ्रष्टाचार खत्म किए हैं। और भ्रष्टाचार खत्म करने का दिल्ली चुनाव के पहले आम आदमी पार्टी के नेताओं को जेल में पकड़ करके भर दिया, वहाँ के मुख्यमंत्री तक को नहीं बख्शा, वहाँ के उनके मंत्री तक को नहीं बख्शा, और जेल में पकड़ करके भ्रष्टाचार के आरोप में पकड़ करके जेल में भर दिया, बेल नहीं होने दिया। और बेल नहीं होने देने का नतीजा हुआ कि साधारण जनता समझी भ्रष्टाचार में वहाँ के मुख्यमंत्री, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लिप्त है, और नतीजा ये निकला कि वहाँ के लोग उनके गुमराह करने में गुमराह हो करके फिर भारतीय जनता पार्टी को ले आए। और अभी कुछ दिन पहले आपने देखा कि कोर्ट ने बाइज्जत बरी किया, लेकिन उनका सारा चीज तो उनको बदनाम कर दिया बिना किसी सबूत को। तो भ्रष्टाचार के नाम पर ये लोग यही कहते हैं। पश्चिम बंगाल में बहुत सारे लोगों को जेल में भरा, लेकिन कितने लोगों को ये लोग कन्विक्ट कर पाए, कितने लोगों को ये लोग सजा दिलवा पाए। आप भारतीय जनता पार्टी के जो झंडा देते हैं, मैं उनसे कहूंगा कि अपने नेताओं से पूछे। आपसे आग्रह करूंगा कर जोड़ करके इस आपके चैनल के माध्यम से उन नेताओं से पूछिए जो भ्रष्टाचार के नाम पे कहते हैं भ्रष्टाचार मिटाना है। तो भ्रष्टाचार मिटाने के नाम पे लोगों को जेल में तो आपने डाला, लेकिन कितने लोगों को कन्विक्ट किया, कितने लोगों को आपने सजा दिलवाया। आपने केजरीवाल का नमूना हम लोग देखे हैं, उन्हें मुख्यमंत्री रहते हुए जेल में डाला गया, उनके मंत्री को जेल में डाला गया, और आज वो बाइज्जत बरी हुई। लेकिन दिल्ली की जनता को गुमराह करके भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बना ली। तो ये झूठ का पुलिंदा है भारतीय जनता। आप कह रहे हैं कि 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने और बड़े बड़े वादे किए थे कि काला धन वापस लाएंगे, लेकिन वापस नहीं ला पाई। आप ये भी आरोप लगा रहे हैं कि वापस नहीं ले पाई, झूठ बोला गया सरासर।
लेकिन क्या तृणमूल कांग्रेस के नेता झूठ नहीं बोलते हैं? माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एसआईआर शुरू होने से पहले ये कहा था कि एसआईआर को हम लागू होने नहीं देंगे, और वो खुद नहीं कही थी, वो बंगाल के जनता को भी कही थी कि एसआईआर लागू होने नहीं दिया जाएगा और लागू होने मत दीजिएगा। लेकिन फिर उसी मुख्यमंत्री को देखा जा रहा है कि एसआईआर के फेवर में और अपने बीएलओ और साथ साथ टीएमसी के कार्यकर्ताओं को निर्देश दे रही है कि बूथ में जाए और एसआईआर करवाएं, साथ दे। जब आपको इतना बड़ा नाटक करने का जब साथ मैंने इस तरह से एसआईआर का जब साथ देना था, तो फिर पब्लिक को झूठ बोलकर गुमराह करने की जरूरत क्या थी? आपने कहा कि 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने झूठ कहा, यहाँ तो सरासर आपके सीएम भी झूठ बोल रही हैं। ना आप गलत बोल गए। गलत इसलिए बोल गए, गलत ये नहीं बोल रही मैं, डेटा है। हाँ, गलत बोल गए। मैं नहीं, ये हर गलत इसलिए सभी न्यूज चैनल इसको सभी न्यूज चैनल गलत है, इसलिए गलत बोल गए आप लोग, इसलिए गलत बोल गए। एसआईआर जिस तरह से बिहार में और अन्य प्रदेश में एसआईआर के नाम पर जो अत्याचार हुआ वहां के जनता के ऊपर, लोगों का नाम वोटर लिस्ट से डिलीट किया गया, जेन्युइन लोगों का नाम डिलीट किया गया, उस एसआईआर को लागू नहीं होने दिया जाएगा। और दीदी अपनी बात पे अडिग है, इसीलिए तो दिल्ली के इलेक्शन कमीशन के इतने अत्याचार के खिलाफ दीदी खुद काला कोट पहन करके सुप्रीम कोर्ट में सवाल की। आज भी धरना चल रहा है, आज भी धरना पे बैठी है। एसआईआर का अन्याय पश्चिम बंगाल में नहीं चलने दिया जाएगा दीदी, ये बात, एसआईआर नहीं लागू होने दिया जाएगा। जिस तरह से बिहार में और प्रदेश में जिस तरह से लोगों का, जेन्युइन लोगों का नाम बात दिया गया था, एसआईआर नहीं होने दिया जाएगा, ऐसे थोड़ा ही है। एसआईआर सिर्फ पश्चिम बंगाल नहीं बल्कि पश्चिम बंगाल को छोड़कर और भी 13 राज्यों में एसआईआर चल रहा है। देखा गया कि पश्चिम बंगाल में लगभग 60 लाख से ज्यादा लोगों का नाम एक तरह से कहा जाए तो कट कर दिया गया, लेकिन कुछ अभी भी इस पे फॉर्मेलिटीज बाकी है। 13 राज्यों में विरोध नहीं हो रहा, पश्चिम बंगाल में इतना विरोध क्यों? क्या 60 लाख वोटर्स जाने का दुख है टीएमसी को? हमारा एक वोटर जाने का दुख रहेगा, यहाँ तो 60 लाख वोटर है। यहाँ 60 है, एक वोटर अगर जाएगा तो उसका भी दुख रहेगा। ये तो यहाँ तो 60 लाख वोटर है, 60 लाख जेन्युइन वोटरों का आप नाम बात दे दीजिएगा। दीदी ममता तृणमूल कांग्रेस के रहते, दीदी सुप्रीम कोर्ट में सवाल की, सुप्रीम कोर्ट दीदी के बाद, लेकिन दीदी ने सुप्रीम कोर्ट में सवाल की और सुप्रीम कोर्ट भी दीदी के सवालों से सहमत होकर के दीदी के और तृणमूल कांग्रेस के पक्ष में राय दी। और दीदी ने कहा है कि एक भी जेन्युइन लोगों का नाम बात देने नहीं दिया जाएगा और वो होके रहेगा पश्चिम बंगाल में। उसी बीच अगर निर्वाचन की तारीख की अगर घोषणा हो जाती है तब फिर क्या होगा सर? दीदी के पास जो बहुत कहते हैं ना, बंगाल जो आज सोचता है सारा भारत उसके बाद सोचता है, दीदी के पास क्या दिमाग है अभी उन लोगों को सोचने में समय लगेगा। नहीं, एसआईआर की लेकर के तो अभी फाइनल रूल तो आया ही है, लेकिन उसमें भी बहुत सारे फॉर्मेलिटीज अभी है। लेकिन अगर इसी बीच निर्वाचन की डेट, तारीख अगर फिक्स हो जाती है, घोषणा हो जाती है, तब 60 लाख जो नाम को जो बात दिया गया, क्या वो वोट देंगे? आज ये तो मैं नहीं कह सकता ना, हम तो लड़ाई लड़ सकते हैं, हमारा दल लड़ाई लड़ रही है, दीदी लड़ाई लड़ रही है, जो बात कही थी लड़ाई लड़ रही है। ये अत्याचार और अन्याय, आज आपके हाथ में सत्ता है, शासन है, आप कुर्सी को उल्टा करके बैठिए या कुर्सी को सीधा करके बैठिए। भारतीय जनता पार्टी वही कर रहे हैं, आप पानी में बैठिए ना आप पत्थर पे बैठिए, वो अपना मनमानी चला रहे हैं। और मनमानी का अगर पुरजोर विरोध हो रहा है कहीं से तो पश्चिम बंगाल से हो रहा है, और पश्चिम बंगाल से दीदी ममता बनर्जी, नेता अभिषेक बनर्जी और दल तृणमूल कांग्रेस कर रहा है पूरे भारतवर्ष में। आप कह रहे हैं कि एक भी वोटर को बात दिया हम लोग नहीं देने देंगे? हाँ, एक भी वोटर, एकदम 60 लाख जो वोटर को जो बात दिया जा रहा है,
क्या आप गारंटी के साथ कह सकते हैं कि वो टीएमसी पार्टी के समर्थक हैं या टीएमसी पार्टी को मानने वाले हैं? क्या वो बीजेपी के समर्थक नहीं पश्चिम होंगे? बंगाल के वोटर की बात कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में वो तो बीजेपी को भी सपोर्ट करता होगा। यही तो नेत्री 60 लाख में तो बीजेपी को भी सपोर्ट करता होगा। बीजेपी को दुख क्यों नहीं हो रहा? टीएमसी को दुख नहीं हो रहा? बीजेपी को दुख नहीं हो रहा। बीजेपी को तो हम हमेशा बोलते हैं, देखिए बीजेपी को दुख नहीं हो रहा तो इसका मतलब मुझे दुख नहीं होगा, तृणमूल कांग्रेस को दुख नहीं होगा, ऐसा थोड़ा ही है। बीजेपी को दुख नहीं हो सकता, उन्हें देश से प्यार नहीं है, केवल देश से प्यार करने का नाटक करते हैं वो लोग। भारत माता की जय बोलते हैं, नाटक करते हैं वो लोग। गौ रक्षा के नाम पर अपने जिस प्रदेश में मुख्यमंत्री है वो उस प्रदेश में नंबर 1 पे रहते हैं, ये उनका नाटक है। लेकिन हम यहाँ पर एक भी जेन्युइन वोटर का नाम बात देने नहीं दिया जाएगा। ये नेत्री हमारी पहले दिन बोली थी, SIR के माध्यम से एक भी वोटर जेन्युइन वोटर का नाम बात देने नहीं दिया जाएगा। और उसकी लड़ाई सुप्रीम कोर्ट से लेकर के सड़क पर लड़ रही है, ये आप लोगों के सामने है। दीदी कभी भी नाटक नहीं करती, दीदी कभी भी झूठ नहीं बोलती है, नरेंद्र मोदी और बीजेपी की तरह। जो बीजेपी नाटक और झूठ बोलते हैं वो सामने है। ये सवाल आप लोगों को भी करना चाहिए, मीडिया को भी करना चाहिए, लेकिन मीडिया न जाने किस कारण से भारतीय जनता पार्टी से आज तक कोई मीडिया नहीं पूछ पाया है कि आपने जो काला धन लाने की बात कही थी, 15 लाख लोगों के अकाउंट में पहुंचाने की बात कही थी, क्यों नहीं हुआ? 50 दिन का समय मांगा था नोटबंदी के समय, 50 दिन में आपका क्या हुआ? भाजपा का सीधा आरोप है कि बाराबानी में टीएमसी कार्यकर्ताओं ने पथराव और गाड़ियों में तोड़फोड़ की। कि क्या पार्टी इन आरोपों को सिरे से खारिज करती है या इसके पीछे किसी स्थानीय उकसावों की बात मानती है? अरे मैंने तो कहा ना कि भाजपा के क्या यात्रा था, उस यात्रा में लोग नहीं हुए थे तो मीडिया कवरेज चाहिए था। तो रास्ते में जो जहां से निकल रहे थे उस रास्ते में जो दुकानदार भाई थे उसके माथा पर डंडा मारा, ये आसान तरीका है मीडिया कवरेज पाने का। राज्य में सत्ताधारी दल होने के नाते कानून व्यवस्था बनाए रखना आपकी जिम्मेदारी है। इस घटना में शामिल उपराधियों पर टीएमसी प्रशासन और कड़ी कार्रवाई करेगा, चाहे वो किसी भी दल के हो। ये पूछने की जरूरत नहीं, हो रहा है। अच्छा, भाजपा का दावा है कि वो अवैध मतदाताओं को हटाने की मांग कर रहा है। टीएमसी इस मांग को किस नजरिए से देखती है? क्या आपको लगता है कि यह प्रक्रिया निष्पक्ष हो रही है? क्या भाजपा का दावा है कि अवैध मतदाताओं को हटाने की मांग कर रहे हैं। टीएमसी इन मांग को किस नजरिए से देखती है? क्या आपको लगता है कि यह प्रक्रिया निष्पक्ष हो रही है? अरे ये तो आप लोगों को देखना चाहिए, जिसका नाम वोटर लिस्ट में डिलीट में आया है वो लोग जिंदा खड़ा होकर के कह रहे हैं मैं जिंदा हूं, मैं जिंदा हूं। ऐसे सैकड़ों की संख्या है। अब इसी से अंदाजा लगा सकते हैं निष्पक्ष है न पक्षपात है न कोई षड्यंत्र है। जिस तरह से बिहार में षड्यंत्र किया उसी तरह का षड्यंत्र बंगाल में भी करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ये षड्यंत्र बंगाल में तो सक्सेस होने वाला नहीं है। 50 के नीचे जाना पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी को। भाजपा का दावा है कि 200 आम लोगों ने उनके विकास कार्यों से जुड़कर सहायता ली है, सदस्यता ली है। क्या क्षेत्र में टीएमसी के प्रति असंतोष बढ़ रहा है या आप इसे केवल चुनावी स्टंट मानते हैं? ये तो चुनावी स्टंट ही है। देखिए भारतीय जनता पार्टी जितने लोग नहीं है उससे कहीं ज्यादा झंडा बांधते हैं। उनके पास बोले तो मैंने हजारों की संख्या में अरबों लाख करोड़ रुपया का आज संपत्ति है, पैसा है उनके पास, और उस पैसे के जोर से झंडा भी बंधवा रहे हैं और अपना जो बोले ना आम लोगों की ज्वाइनिंग कराए। आम ज्वाइनिंग आज तक हम लोग सुने हैं कि अमुक पंचायत प्रधान, अमुक वार्ड काउंसलर, अमुक, ये साधारण लोग क्या ज्वाइन होता है?
साधारण लोगों की ज्वाइनिंग क्या है? साधारण लोगों को अच्छा लगेगा वो बीजेपी के साथ हो लेंगे, तो उनको अच्छा लगेगा तृणमूल को साथ हो लेंगे। जो अच्छा काम करेंगे उनके साथ, उनको हाथ में झंडा पकड़वा करके ज्वाइनिंग, ये तो आज आपके मुंह से पहली बार सुन रहा। साधारण लोग ज्वाइन कर रहे हैं। अरे साधारण लोग साधारण होते हैं, साधारण लोग साधारण होते हैं। कार्यकर्ता ज्वाइन करता है, नेता ज्वाइन करता है, साधारण लोग साधारण होते हैं। इतनी सी बात भारतीय जनता पार्टी लेकिन भाजपा कह रही है कि जो साधारण लोग हैं वो तृणमूल कांग्रेस के भ्रष्टाचार से परेशान होकर के बीजेपी का दामन थाम रहे हैं। अरे साधारण लोग तृणमूल कांग्रेस के भ्रष्टाचार, वही तो भ्रष्टाचार है कहाँ? भ्रष्टाचार है कहाँ? भ्रष्टाचार तो हम लोग दिल्ली में देखे, केजरीवाल को भ्रष्टाचार के नाम पे जेल में डाला और क्या नतीजा निकला हम लोग देखे। तो ये लोग जो भ्रष्टाचार कह रहे हैं, उनसे पूछिए कि कौन सा भ्रष्टाचार है यहाँ? परिजात गौ रक्षा के नाम पे निरीह लोग को मारते हैं और उनको जेल जाना पड़ता है। और आपके दल के मुख्यमंत्री बीफ निर्यात में नंबर 1 है उत्तर प्रदेश। क्यों? ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और उनके झंडा ढोने वालों को बोलना चाहिए। आप कह रहे हैं सर कि पश्चिम बंगाल में भ्रष्टाचार, टीएमसी पार्टी की तरफ से भ्रष्टाचार नहीं होता है, ये यही कह रहे हैं ना कि टीएमसी की तरफ से भ्रष्टाचार नहीं होता। तो क्यों नहीं? भारतीय जनता पार्टी आरोप लगा कह रहे नहीं, सच्चाई है, यही सच्चाई है। टीएमसी के तरफ से भ्रष्टाचार होता ही नहीं है। केवल ये केजरीवाल एक नमूना है। भारतीय जनता पार्टी केजरीवाल को जिस तरह से भ्रष्टाचार के नाम पे जेल में डाला, उसके बाद बाइज्जत बरी हुए, ये नमूना है। इनका एक फंडा है, काम करना कुछ नहीं। आज दिल्ली में बैठे हैं, जितनी योजनाओं के नाम लिए थे, एक भी योजना पूरा किया क्या? आप घूर लीजिए पूरे पश्चिम बंगाल में, दिल्ली से आए एक भी योजना का लाभ मिला क्या? वो तो बोल रहे केंद्र सरकार की योजनाएं को पश्चिम बंगाल में लागू होने देते नहीं है। गजब का बात है। आपको पेट्रोल पंप पे बोर्ड लगाने में मना नहीं किया जाता है और आपको योजना लागू करने में मना कर दिया जाता है। आप योजना बंद कर रहे हैं। आपने मनरेगा बंद कर दिया, आप आवास योजना बंद कर दिया। आप इनके नेता घूर घूर करके वार्ड में दिखाते हैं किसी, देखिए अभी भी झोपड़ी है। अरे यही बात तो हम लोग बोल रहे हैं, आप एक झोपड़ी को दिखाए, वैसे हजारों की संख्या में झोपड़ी है जो आपके भारतीय जनता पार्टी को नजर नहीं आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी आज रेलवे और ईसीएल के बेकार पड़ी जमीन को अडानी और अंबानी को बेच रही है। इन गरीब लोगों को दे दे, नो ऑब्जेक्शन कम से कम दे दे, पश्चिम बंगाल सरकार वहां पे घर बना के दे देगी। वो एक झोपड़ी क्या दिखाते हैं? ऐसे सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में है। आज भी लोग किस तरह से ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों को नजर नहीं आएगा। भारतीय जनता पार्टी केवल अपर क्लास की राजनीति करती है। ग्रास रूट में करती तो वो भी कन्याश्री जैसे प्रकल्प को लाते, वो भी सब्सिडी को खत्म नहीं करते। अगर ग्रास रूट भारत की जड़ में की बात सोचते तो वो किसानों की आंदोलन को कुचलने के लिए रोड में कील नहीं गाड़ते। समझना चाहिए। आप कह रहे हैं कि टीएमसी पार्टी भ्रष्टाचार नहीं करती, लेकिन एक भ्रष्टाचार का मेरे पास प्रूफ है। ये आपको मैं दिखा दूं कैमरा में, ये देखिए। सवाल इनसे पूछूंगा मैंने देखा नहीं, मुझे दिखा। ये देखिए सर, क्या है? क्या है? हाँ, क्या है? रानीगंज के 36 नंबर वार्ड में आसनसोल दुर्गापुर डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से एक सड़क निर्माण का टेंडर पास हुआ। जो टेंडर पास हुआ, उस टेंडर को दिया गया डॉल्ट कंस्ट्रक्शन जो पूर्व मेदिनीपुर की कंपनी है, जिसे दिया गया कंस्ट्रक्शन करने के लिए, जिसका टेंडर अमाउंट 23,51,624 रुपया पास किया गया। यानी कि 28 लाख रुपया अमाउंट था। 16.06% लेस कर
23,51,624 रुपये लगभग पास हुआ। इस टेंडर, ये जो टेंडर हुआ, इस टेंडर का कंस्ट्रक्शन जो है पीसीसी रोड पर हुआ, यानी कि पीसीसी ढलाई को, सीमेंटेड ढलाई। लेकिन जब ढलाई का काम शुरू हुआ, 36 नंबर वार्ड के स्थानीय लोगों ने काम को बंद करवा दिया। बंद कराने के बाद वहां पे विरोध करने लगे, बोले हम लोग काम को होने नहीं देंगे। साथ साथ हम लोगों को भी खबर आया, हम लोग स्पॉट पे गए। जाने के बाद जब स्थानीय लोगों से पूछा कि आप लोग काम को क्यों बंद करवाए, ये तो एक सरकारी काम हो रहा है, सरकारी काम में आप लोग बाधा दीजिएगा तो आप लोग के ऊपर में सरकारी काम बाधा देने का एफआईआर दर्ज हो सकता है। ये कौन बोला? ये मैंने उनसे कहा कि आप सरकारी काम में बाधा दे रहे हैं, ये किसी पब्लिक का काम नहीं है, ये गवर्नमेंट का काम है। गवर्नमेंट के काम में बाधा देने का मतलब है आपके ऊपर एफआईआर भी दर्ज हो सकता है। तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे भ्रष्टाचार हो रहा है, सरकारी पैसा का दुरुपयोग हो रहा है। 23 लाख रुपए के करीब सैंक्शन किया हुआ इस अमाउंट को घोटाले के रूप में दबाया जा रहा है। उन्होंने हमारे तस्वीर के माध्यम से दिखाया कि जिस सड़क का निर्माण हो रहा है उस सड़क पर स्टोन चिप्स यानी कि गिट्टी कम और फैक्ट्री का कारखाने का फ्लाई ऐश यानी डस्ट ज्यादा डाला जा रहा है। हमने उसे कैमरे में रिकॉर्ड भी किया और सही में वहां पे डस्ट मिला भी। कुछ लोगों ने उसे कोड़ कर दिखाया गड्ढे को, नीचे से कोई भी स्टोन चिप्स नहीं निकला। काम को बंद करा दिया गया। मशीन लेकर वहां से जो कॉन्ट्रैक्टर थे, जो लेबर थे, वहां से मशीन सारा लेकर के सामग्री वहां से चले गए। डॉल कंस्ट्रक्शन के जो सीईओ है डॉली मैडम, उन्होंने कहा कि हम जो है स्पॉट पर आ रहे हैं, मीडिया भी पहुंचे, साथ साथ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर एडीडीए के निरंजन जी नाम उनका है, वो भी स्पॉट पर पहुंचे। ये कल की घटना है। पहुंचने के बाद साथ साथ 36 नंबर वार्ड के पार्षद देवेंदु भगत भी स्पॉट पर पहुंचे। जो डॉल कंस्ट्रक्शन की जो सीईओ थी, जो कॉन्ट्रैक्टर थी, उन्होंने कहा कि हम वर्क ऑर्डर के खिलाफ नहीं, बल्कि वर्क ऑर्डर में जो लिखा हुआ है उसी हिसाब से हम काम कर रहे हैं, मेरा काम में कोई गड़बड़ी नहीं है। लेकिन जैसे ही इंजीनियर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर वहां पर पहुंचते हैं, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने उनसे डायरेक्टली कहा कि ये डस्ट डालने का आपको परमिशन किसने दिया। ये उन्होंने कॉन्ट्रैक्टर जो है, जो सीईओ है डॉल कंस्ट्रक्शन से, उनसे सवाल पूछा कि आपको ये डस्ट डालने के लिए किसने कहा। और डस्ट लगभग वो 10 फीट 5 फीट का लंबाई में नहीं, डस्ट लगभग डाला गया था 100 फीट की लंबाई से ज्यादा। डॉल कंस्ट्रक्शन की जो सीईओ है, उन्हें जो कॉन्ट्रैक्टर है, उन्होंने कहा कि जब हम लोग रोड को कटिंग कर रहे थे तो कटिंग बहुत ज्यादा हो गया था, जिसका लेकर के हो सकता है यहाँ पर घटना भी घट सकता था, या बाइक वाला उलट सकता था, या कोई भी दुर्घटना घट सकता था। और सामने होली भी था, इसलिए करके ऊपर से हम लोग पूरा फ्लाई ऐश डाल दिए। लेकिन जैसे ही एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने उससे पूछा कि ये डस्ट डालने का आपको परमिशन किसने दिया, ये डस्ट डालने का वर्क ऑर्डर में कहीं भी मेंशन नहीं है। डॉल कंस्ट्रक्शन की जो सीईओ है, उन्होंने चुप्पी साध ली। जब एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से हमने पूछा कि सर डस्ट डालने के बारे में तो कहीं भी वर्क ऑर्डर में लिखा हुआ नहीं है, डस्ट क्यों डालें, तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये गलती है, ये इनका गलती है। उन्होंने कहा कि ये इनका गलती है, उन्होंने गलती को स्वीकार भी किया है। और ये मैं नहीं कहता हूं, ये 36 नंबर वार्ड के पार्षद देवेंदु भगत ने खुद हमारे कैमरे पर भी कहा है कि हाँ, उन्होंने अपनी गलती को स्वीकार किया। लेकिन सवाल अब ये उठता है सर कि अगर स्थानीय लोग और अगर स्थानीय पार्षद और मीडिया कर्मी अगर इस पूरे मामले पर इन्वॉल्व नहीं होता, काम को बंद नहीं कराया जाता, तो जिस जगह पर ये फ्लाई ऐश लगभग 100 मीटर तक की दूरी में डाला गया था, उसके जगह पर 60%, लगभग 63% स्टोन चिप्स, 13% सीमेंट, साथ में बालू, ये डालने का वर्क ऑर्डर में लिखा हुआ है। इस जो फ्लाई ऐश डाला गया उसके जगह पर
अगर ये सब चीज जो डाला जाता तो उस सड़क का बेस मजबूत बनता। लेकिन जैसे ही इसमें मीडिया और स्थानीय लोग और स्थानीय पार्षद जैसे इसमें इन्वॉल्व हुए, इंजीनियर ने स्वीकार किया कि ये उनकी गलती है। अगर इसमें इन्वॉल्व नहीं होता तो ये तो फ्लाई ऐश के ऊपर में सड़क बन जाता। यही तो पश्चिम बंगाल है, यही तृणमूल कांग्रेस है। आप तृणमूल कांग्रेस के यहाँ भ्रष्टाचारी कहाँ है? ये भ्रष्टाचार तो वो ठेकेदार कर रहा है। तृणमूल कांग्रेस की सरकार का इंजीनियर भी आके बोलता है आपको डस्ट किसने डालने के लिए कहा, वो भी गलत बता रहा है। वहाँ तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता मन्नू थे, वहाँ तृणमूल कांग्रेस के काउंसलर दिवेंदु भगत थे। ये सारे लोग उपस्थित होकर के इस भ्रष्टाचार जो करने जा रहे थे उसे रोका। ये तृणमूल कांग्रेस भ्रष्टाचार इसमें कहाँ है? तृणमूल कांग्रेस का वो ठेकेदार हो सकता है भारतीय जनता पार्टी का होगा, इसीलिए ऐसा कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी का सर, भारतीय जनता पार्टी का ठेकेदार कंस्ट्रक्शन का फंड दे रहा है एडीडी। इसीलिए तो तृणमूल कांग्रेस, यहाँ तृणमूल कांग्रेस का कहाँ है करप्शन? ये जो आप इतनी लंबी चौड़ी कहानी बोले, इसमें तृणमूल कांग्रेस का करप्शन कहाँ है? इसमें तृणमूल कांग्रेस की एडीडीए के चेयरमैन है, एडीडीए के इंजीनियर कह रहा है कि इसे गलत हो रहा है, वो गलत कर रहा था। गलत को वहां को स्थानीय पार्षद से लेकर के स्थानीय तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता सभी लोग धर दबोचे उस पर, उन्हें गलत नहीं करने दिया गया। आप लोग को बुलाया गया, आप लोग गए, सारे लोग मिलके उस काम को बंद करा दिया गया। तो यहाँ तृणमूल कांग्रेस का भ्रष्टाचार है कहाँ? तृणमूल कांग्रेस तो भ्रष्टाचार करने नहीं दिया। सर, एडीडीए का जो फंड है वो क्या केंद्र सरकार से आ रहा है कि राज्य सरकार से? इतना में हमको जाने का जरूरत नहीं है। यहाँ कहाँ है भ्रष्टाचार? कहाँ है भ्रष्टाचार? तो हो रहा था वहां पे। कहाँ हो रहा है? उसे तो रोक दिया गया। रोका तो वो तो स्थानीय लोग जब इसमें हस्तक्षेप किया तब चोरी करने जाएगा तो चोरी करेगा तभी तो पकड़ेगा। चोरी करेगा ही नहीं तो कैसे पकड़ेगा? अब वही चोरी करके निकल जाता तो निकल जाता। चोर को अब उसको चोरी करने के लिए थोड़ी दिया गया है। लेकिन अब कोई चोर चोरी करेगा तो उसे क्या किया जा सकता है? पकड़ा ही जा सकता है, उसके खिलाफ कार्रवाई ही की जा सकती है। एडीडीए का फंड का दुरुपयोग, एडीडीए फंड छोड़ दीजिए सर, ये एडीडीए आप छोड़ दीजिए। दुरुपयोग नहीं, एडीडीए का फंड का सदुपयोग हो रहा है, दुरुपयोग नहीं। वहां पे ये एकदम कथन गलत है, दुरुपयोग। एडीडीए फंड का सदुपयोग हो रहा है। वहां के लोगों के लिए रास्ता का टेंडर हुआ है, रास्ता बनेगा। लगभग 30 लाख रुपए का रास्ता का टेंडर हुआ है, रास्ता बनेगा। ये फंड का सदुपयोग है। उसमें अगर कोई कॉन्ट्रैक्टर जालियाती करता है तो इसमें तृणमूल कांग्रेस का दोष कहाँ है? इसमें वहां के पार्षद का दोष कहाँ है? इसमें एडीडीए का दोष कहाँ है? यहाँ किसका दोष है? जो अगर वो गलत कर रहा था तो वहां के स्थानीय तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता सभी ने धर दबोचा और उसे उस तरह का गलत करने से रोका। ये सदुपयोग है, दुरुपयोग नहीं है। दुरुपयोग अगर कुछ जालियाती कर रहा था तो ठेकेदार कर रहा था। अगर वहां पर इंजीनियर नहीं पहुंचता, क्यों अगर पार्षद नहीं पहुंचता, नहीं 1 मिनट, 100 मीटर के रेंज पर 100 मीटर रेंज पर आप फ्लाई ऐश डाल रहे हैं। देखिए, आपका सब्जी बाजार करने जाते हैं, आपका पॉकेट मार लेता है, आप नहीं देख पाते हैं तो आप क्या कर सकते हैं? थाना में एक जाके FIR ही लिखा सकते हैं, उससे ज्यादा तो कुछ नहीं। उसके बाद पॉकेट मार को 10 दिन के बाद पकड़ेगी पुलिस, यही हो सकता है। लेकिन आप तो सब्जी बाजार पॉकेट मारी करवाने गए नहीं, या सब्जी बाजार आप दुरुपयोग करने गए थे? नहीं। तो ये इस तरह के लोग समाज में है, रहेंगे तभी तो कुलदीप सेंगर जैसे लोग भारतीय जनता पार्टी में है। कुलदीप सेंगर का नाम सुने होंगे, भारतीय जनता पार्टी में है। एडीडीए के फंड सर, हम आप थोड़ी देर के लिए आप ये चीज भूल जाइए कि आप टीएमसी के नेता हैं। नहीं, हम टीएमसी आप एक आम नागरिक हैं। आप एक आम नागरिक हैं, टीएमसी का नेता। आप जिस राज्य में रह रहे हैं उस राज्य का जो किसी भी सरकारी जो फंड आता है वो सरकार का पैसा नहीं बल्कि पब्लिक का पैसा रहता है। पब्लिक का पैसा का सदुपयोग हो रहा था। आप जो ये लाइन कह रहे हैं दुरुपयोग, ये दुरुपयोग नहीं है।
वहां पे अगर हम सरकार तो जाके अपने से रोड नहीं बनाएगा, सीएम जाके अपने से रोड बनाएगा। सर, वो तो टेंडर देगी। सर टेंडर दिया गया, लेकिन उसी टेंडर का निरीक्षण करने का ड्यूटी भी तो आए तो इंजीनियर के हैं। इंजीनियर आया तो अब इंजीनियर आया जब फेडरेशन हुआ तब, इंजीनियर वही- आया जब काम रुकवाया तब। इंजीनियर ठेकेदार के साथ साथ अगर इंजीनियर नहीं आता, काम नहीं रुकता, देखिए, तो जो उस जगह पर जो फ्लाई है, जो चिप, जो सीमेंट डाला जाता है, उस सीमेंट का पैसा मार लिया जाता। नहीं ना होता। ये तृणमूल कांग्रेस का राज्य है ना, ये भारतीय जनता पार्टी का नहीं, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर नहीं होता, यहाँ पर चप्पा चप्पा में तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता है और वो रोक देंगे। यहाँ भ्रष्टाचार थोड़ा सा किया, अपने आप ही बता रहे, पकड़ा गया कल ही। तो यहाँ तृणमूल कांग्रेस के राज्य में भ्रष्टाचार नहीं हो सकता है। यहाँ चप्पा चप्पा पर तृणमूल कांग्रेस का कार्यकर्ता है, जो अगर थोड़ा सा इधर उधर करता है तो उसे पकड़ने के लिए तैयार है। चलिए, तो इसी तरह के और भी खबर के लिए आपके साथ बने रहेंगे। तब तक के लिए दिए इजाजत। जय हिंद। जय